आज का दिन बहुत खास है क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक छोटे से सफ़र पर हमारे इंस्टाग्राम के क्विज कॉन्टेस्ट विजेता को गिफ्ट देने। पहले हमने गिफ्ट पैक किया, फिर ऑफिस से निकलकर कार में बैठे। कार में बैठने के बाद देखा सामने वाले कांच पर थोड़ी धूल थी, तो पहले कांच को पानी के प्रेशर से साफ करवाया, फिर निकल पड़े झालरापाटन से पिपलोद के गांव की ओर। रास्ते में माधोपुर की पुलिया के आसपास जो रास्ता कभी सुनसान हुआ करता था, 6 लेन रोड बनने के बाद वहां कई दुकानें बन गई हैं, ढाबे खुल गए हैं जो रास्ते की रौनक बढ़ाते हैं। कुछ ही मिनट के सफर के बाद हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां पिपलोद गांव के लिए मुड़ना है। मोड़ पर ही विश्वंत माता मंदिर का बोर्ड लगा है। यहां से 1 किलोमीटर अंदर पिपलोद है। रास्ते में हमें कुछ भैंसें दिखी हैं। इनके पीछे एक ग्रामीण आ रहे हैं जो शायद भैंसों को चराने के लिए जा रहे हैं। गांव पहुंचते ही भैंसों ने हमारा रास्ता रोक लिया है, तो हमने सोचा पहले क्यों ना उन्हें ही निकलने दिया जाए। उनके निकलने के बाद फिर हमने गाड़ी को आगे बढ़ाया और फाइनली अब हम दुर्गेश के घर के पास पहुंच गए हैं। गिफ्ट लेकर अब हम हमारे कॉन्टेस्ट विनर दुर्गेश के घर पहुंचे। दुर्गेश गिफ्ट पाकर बहुत खुश हुए हैं। दुर्गेश अपने घर पर ही ई मित्र चलाते हैं। ये मेरे साथ दुर्गेश जी हैं जो कि झालरापाटन से 9 किलोमीटर दूर पिपलोद में रहते हैं और खुद भी फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए व्लॉग बनाते रहते हैं। तो आज इन्होंने हमारे कुछ सवालों का जवाब दिया था और उसी को लेकर के हम लोग पिपलोद आए हैं और इन्होंने प्राइज जीता था, वो गिफ्ट इन्हें मिल चुका है। गिफ्ट देखकर दुर्गेश के घर के सामने गांव के काफी बच्चे आ गए और वह हमें अपनी शायरी सुनाने लगे। सामान्य बातचीत के बाद दुर्गेश हमें पिपलोद गांव घुमाने के लिए निकले हैं। रास्ते में हमने देखा है कई बुजुर्ग बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले दुर्गेश हमें विश्वंत माता के मंदिर ले गए, जिसका बोर्ड पिपलोद की मुख्य सड़क पर लगा हुआ है। हमने विश्वंत माता मंदिर में जाकर दर्शन किए। मंदिर काफी पुराना व ऐतिहासिक है। ये हमारे गांव का जो विष्णु माता मंदिर है ना, ये मतलब हमारे पास ही गांव जो भंवरा था अब तो डूब क्षेत्र में जा चुका है। वहाँ के जो राजपूत लोग थे ना, उनके कुल देवी है ये, और ये मंदिर बहुत पुराना और ऐतिहासिक है। तो अभी हमें दुर्गेश भाई ने बताया है कि ये जो मंदिर है काफी वर्षों पुराना मंदिर है और पास ही एक गाँव है भंवरा सा, वहाँ काफी राजपूत फैमिलीज रहती हैं और उन्हीं की ये कुलदेवी हैं विश्वंत माता। फिर आगे बढ़ते हुए हम गांव की गलियों में पहुंचे। वहाँ गलियां सुनसान थी। 2 बच्चे हमें खेलते हुए नजर आए हैं। कुछ महिलाएं भी घर की रंगाई पुताई करती हुई दिखी हैं। गलियों को पार करते हुए अब हम उस जगह पहुंचे हैं जहां कभी खेत हुआ करते थे। अब चारों तरफ काली सिंध डैम का पानी भरा हुआ है। कुछ देर रुकने के बाद हम फिर दूसरे रास्ते पर आगे बढ़े तो देखा एक घर में रंगाई चल रही थी। वहीं मुझे मेरी एक आंटी मिली जो पिपलोद ही रहती हैं। मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। लगातार व्यस्तता के कारण मैं उनके घर नहीं जा पाया। इस बार हम गांव के दूसरे छोर पर पहुंचे। वहां भी डैम का पानी भरा हुआ था। वहां एक ग्रामीण ने हमें अपनी समस्या बताई। शायद हमें कुछ और ही समझे हों। नीचे पानी अंदर आ जा पानी अच्छी मारी अंदर तो यहाँ से वो अंदर भी बुखार 7-8 दिन हो गए तो अगर 2 हाँ पाया। हाँ भी आ रहा डेंगू आ रहा 7-8 दिन जा कोई रो बेटे अब आ रही होगा तो अंदर। हाँ चद्दर में। फिर हमने गांव के मंदिर श्री मदन मोहन जाकर भी दर्शन किए। रास्ते में हमें फिर एक ग्रामीण सफाई करते हुए दिखे। पास ही एक घर में साड़ी की दुकान भी थी। आगे बढ़ते हुए दुर्गेश हमें एक हनुमान मंदिर पर लेकर गए। वहां रास्ते में हमने बच्चों को देखा, वह हमें देखकर बहुत खुश हो रहे थे। हनुमान मंदिर में हमने दर्शन किए। जय श्री राम। पास ही शीतला माता मंदिर भी था। वहां कई प्राचीन मूर्तियां भी थी। जो अभी हमने जो मंदिर शीतला माता मंदिर देखा ना, तो यहाँ पर जो पुरानी मूर्तियां हैं, हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो औरंगजेब थे ना, उन्होंने मतलब इन मूर्तियों को डैमेज कर दिया था, क्षतिग्रस्त कर दिया था उस टाइम पे। तो ऐसा हमारे गांव वालों का मानना है और ये मूर्तियां काफी प्राचीन है और बहुत पुरानी है। वहां मंदिर का निर्माण कार्य भी जोरों शोरों से चल रहा था।
दुर्गेश के घर के पास ही कुछ बच्चों को हमने पुराने खेल खेलते हुए देखा। शहर में तो अब बच्चों के पास बाहर जाकर खेलने का वक्त ही नहीं बचता। ऐसा बचपन अब शायद गांव में ही दिखता है। शाम हो चुकी थी तो अब हम वापस पिपलोद से झालरापाटन के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में पिपलोद का सरकारी स्कूल दिखा हमें। इसका परिसर काफी बड़ा है और ये एक प्राइवेट स्कूल जैसा लगता है। रास्ते में मैंने शाम की चाय पी और फिर मैं अपनी शॉप पर वापस पहुंच गया। तो दोस्तों फाइनली मैं पिपलोद से अब झालरापाटन अपनी शॉप पे आ चुका हूं और दुर्गेश जी से मिलने के बाद आज मुझे भी उनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे अपना गांव पिपलोद भी घुमाया, वहां के लोगों से भी मिलवाया। वहाँ काफ़ी बच्चे भी हम लोगों ने देखे हैं जो पारंपरिक खेल खेल रहे थे। तो आज वाकई में पिपलोद घूम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आपको कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।